हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 15वां अध्याय का प्रथम भाग। ये अध्याय भी लंबा है तो इसको 5 दिन तक अलग अलग भाग में पढ़ूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार का नमन करती हूँ हर बार, वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीविनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव मामेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ पंचदशो अध्यायः। सृष्टि का वर्णन। नारद उवाच विधे विधे महाभाग धन्यस्त्वं सुरसत्तम श्राविताद्या अद्भुता शैव कथा परमपावनी। तत्र अद्भुता महादिव्या लिङ्गोत्पत्तिः श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिह। अनन्तरं च यज्जातं माहात्म्यं चरितं तथा सृष्टिश्चैव प्रकारं च कथय त्वं विशेषतः। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य, कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करे। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। आगे के श्लोक का और अर्थ का पठन। ब्रह्मोवाच सम्यक् पृष्टं च भवता यज्जातं तदनन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद्यथा पूर्वं श्रुतं मया। अन्तर्हिते तदा देवे शिवरूपे सनातने अहं विष्णु च विप्रेन्द्र अधिकं सुखमाप्तवान्। मया च विष्णुना रूपं हंसवाराहयोस्तदा संवृतं तु तथास्ताभ्यं लोकसर्गावनेच्छया। नारद उवाच विधे ब्रह्मन् महाप्राज्ञ संशयो हृदि मे महान्। कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तं नाशयितुमर्हसि। हंसवाराहयो रूपं युवाभ्यां च धृतं कथम् अन्यद्रूपं विहायैव किमत्र वदकारणम्। सूत उवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं ब्रह्मा सादरमब्रवीत्। ब्रह्मोवाच हंसस्य चोर्ध्वगमने गतिर्भवति निश्चला तत्त्वात् तत्त्वविवेको अस्ति जलदुग्धविभागवत्। अज्ञानज्ञानयोस्तत्त्वं विवेचयति हंसकः। हंसरूपं धृतं तेन ब्रह्मणा सृष्टिकारिणा। विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत। शिवस्वरूपतत्त्वस्य ज्योतिरूपस्य नारद। सृष्टिप्रवृत्तिकामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते यतो लब्धो विवेको अपि न मया हंसरूपिणा। गमने अधोवराहस्य गतिर्भवति निश्चला धृतं वाराहरूपं हि विष्णुना वनचारिणा। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन करूंगी। श्लोक पठन के बाद अर्थ पठन। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदनंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। ये विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदनंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वाराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि, संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मन, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करे। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वाराह का ही रूप क्यों धारण किया? इसका क्या कारण है, बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने
शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। ज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसीलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वाराह की निश्चल गति होती है, इसीलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से वाराह का ही रूप धारण किया। विष्णु जी ने वाराह और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। कल इससे आगे यहाँ पे पंचदश 15वां अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण करेंगे। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्नस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम शिव महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।